आओ हम सब मिलकर ख्रीस्त जन्मोत्सव 2025 के महान आनंद में शामिल हों। क्रिश्चियन चर्च भोपाल के साथ अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटें। जन्म के संदेश को पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारे युवा श्री आशीष जेकब करेंगे। बैतलहम की चरनी की गाथा को मैं बाइबल में से पढ़ूंगा। लूका की इंजील 2 अध्याय 13 और 14 पद। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आमीन। पास आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ। आइए इन गीतों के साथ उसकी महिमा करें। जन्मा है इम्मानुएल, दूतों ने है कहा, आओ चले हम उसके पीछे, ले चले वो जहां। जन्मा है इम्मानुएल, राह तकता था जग जिसकी, आ गया वो बन के ज्योति। राह तकता था जग जिसकी, आ गया वो बन के ज्योति। आ गई फिर से वो खुशियां, झूमता है जहां। आ गई फिर से वो खुशियां, झूमता है जहां। ओ हो जन्मा है इम्मानुएल, दूतों ने है कहा, आओ चले हम उसके पीछे, ले चले वो जहां। जन्मा है इम्मानुएल, एक नए युग की हो रचना और नया जीवन हो अपना। एक नए युग की हो रचना और नया जीवन हो अपना। प्यार देने माफ करने आ गया रहनुमा। प्यार देने माफ करने आ गया रहनुमा। ओ हो जन्मा है इम्मानुएल, दूतों ने है कहा, आओ चले हम उसके पीछे, ले चले वो जहां। जन्मा है इम्मानुएल। सारे विश्व के लिए नई आशा का संदेश हम खुदा के खादिम बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। जीवन की इस लंबी यात्रा में परमेश्वर ने पुनः एक बार विश्व की कलीसिया के साथ हम सबों को यह मौका दिया कि हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के महान संदेश को न केवल सुने जाने, परंतु एक दूसरे के साथ भी बांट सके। मैं क्रिश्चियन चर्च भोपाल परिवार की ओर से मैं अपने सहायक पासवान पास्टर ये पगारे, भाई प्रदीप लूथर और भाई आशीष जेकब के साथ
मिलकर मुल्क हिंदुस्तान की महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को, भारत के ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को एवं हमारे मध्य प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री यादव जी को, साथ ही साथ शहर के मेयर को ख्रिस्त जन्मोत्सव और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये हमारे लिए बड़ा आनंद और गौरव का विषय है कि हम मिलकर मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर आंसू और परिश्रम करने वाले तमाम मसीह समाज के धर्माधिकारी, पासबान और हर एक मिशनरियों को, हर एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन के साथ हर एक कलीसिया के विश्वासियों को बड़े दिन की ढेर सी शुभकामनाएं देते हैं। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। मेरी प्रार्थना है ये समय हमारे द्वारा मुल्क हिंदुस्तान के अंतिम व्यक्ति के लिए भी एक बड़े आनंद का सुसमाचार बन सके। आप सबों को बड़ा दिन व नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं आपके साथ अपना ध्यान उन स्वर्गदूतों की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर लिखा हुआ है कि वो स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करने लगा। परमेश्वर ने अपने महान जन्म के संदेश को स्वर्गदूतों के द्वारा हम तक पहुंचाया। पूरी बाइबल में परमेश्वर ने विभिन्न विभिन्न रीति से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने विभिन्न तरीके से प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को संसार तक बांटा। जब मैं इसमें अध्ययन कर रहा था तो मुझे इस बात का आनंद है, इस बात की बड़ी खुशी मिली कि 1815 में ऑस्ट्रेलिया के फादर जोसेफ मोहेर, जो एक सहायक पासबान थे, लेकिन परमेश्वर के जन्म का संदेश उन्हें प्रेरित किया कि वो अपने जीवन में एक महान गीत की रचना कर सकें। और जोसेफ मोहेर ने 1815 में एक गीत लिखा जो आज भी इतने वर्षों तक बड़े दिन के समय में गाया जाता है, पावन रैन पावन रैन पावन रैन। मेरे जो मित्रों, ये वो गीत है जहां पर बड़ी लड़ाइयों के बीच, बड़ी अशांति के बीच जब लोगों ने इन गीत को सुना तो उन्होंने अपने जीवन में शांति और प्रेम को महसूस किया। कैरल आइजक वाट्स के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक गीत की रचना की जिसका बोल था, खुश हो कि यीशु आया है। कैरल आइजक वाट्स ने प्रभु यीशु मसीह के महान संदेश को, जन्म के संदेश को के द्वारा उन्होंने इस बात को जाना कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म का आनंद हमारे जीवन को आनंदित करता है। और इसके साथ 18वीं सदी में जॉन फ्रांसिस ने अपने जीवन काल में एक गीत को लिखा कि अब आओ विश्वासियों, जय जयकार करते आओ। ये विश्व के वो गीत हैं जो सैकड़ों साल के गाने के बाद भी आज एक नई ताजगी और नई आशीषों को लेकर इसमें समाहित है। जब भी हम इन गीतों को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के महान जन्म के आनंद को महसूस करते हैं। इन गीतों को बिना सुने कहीं भी हमारा बड़े दिन का आनंद पूर्ण नहीं हो पाता। जब मैं इनके बारे में अध्ययन कर रहा था तब मैंने पाया कि इन्होंने अपने कमरे में बैठे बैठे इन गीतों की रचना नहीं की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उसका जीवन उन प्रभु के लोगों को प्रेरित किया। लोग उससे प्रभावित हुए और जिन प्रभु यीशु मसीह की महिमा को इन्होंने कलमबद्ध किया। और आज भी जब हम इन गीतों को गाते हैं तो हमारा दिल झूमने लगता है। लेकिन
2025 का ये बड़ा दिन हमारे जीवन को किन बातों के लिए प्रेरित करता है कि हम किस रूप में बड़ा दिन मनाना चाहते हैं, किस रूप में हम बड़े दिन में शामिल होना चाहते हैं। केरल आइजैक वार्ड्स, जॉन फ्रांसिस और आप जोसेफ माहर, प्रभु के सेवकों ने प्रभु के जन्म को इन गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा की। लेकिन आज आप और मैं किस रूप में प्रभु की महिमा करना चाहते हैं। हो सकता है हम अपने अच्छा गीतकार ना हो सकता है कि हमारे पास में बड़ी उपलब्धि ना हो सकता है हमारे पास में धन ना हो सकता है हमारे पास में कोई सुविधा ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म का संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम यीशु की महिमा करें। आप कैसे यीशु की महिमा कर सकते हैं? इस बड़े दिन के समय में आप संसार में अपने नजरों को उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके तन में कपड़े नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पास में जरूरत की इसकी कोई सामान नहीं है। बहुत से ऐसे बेग लोग हैं जिनके पास में कोई ऐसा घर नहीं है। बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जहां बच्चे होने के बाद भी आज उनके जीवन के अंदर शांति नहीं है। वो किसी वृद्धाश्रम में, किसी अनाथ आश्रम में रहकर अपनी सारी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु का जन्म ऐसे समय में हुआ जब मनुष्य अशांत था। मेरी शुभकामना और प्रार्थना है 2025 में यदि हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना चाहते हैं तो आइए हम अपनी कलीसिया से बाहर निकलें, हम अपने घर से बाहर निकलें, अपनी सोच से बाहर निकलें और अपनी सेवाओं के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के महान जन्म के आनंद को एक दूसरे के साथ बांट सके और कम से कम एक व्यक्ति के लिए हम आनंद का माध्यम बन सके। परमेश्वर हमारे हिंदुस्तान को बड़ी आशीष दे ताकि हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सहायक हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे और आइए हम गीत के द्वारा उस महिमा को आगे बढ़ाएं। आमीन। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। पैदा हुआ है यीशु जलाना, मरियम की आंखों का तारा। पैदा हुआ है यीशु हमारा, मरियम की आंखों का तारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु, आने वाला बड़ा दिन हमारे लिए, सारे विश्व के लिए, मुल्क हिंदुस्तान के लिए आनंद और आशीषों को लेकर आए। हमें से हर एक की सहायता करें, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के आनंद को एक दूसरे के साथ बांट सके। आमीन।